कोऑपरेटिव का चुनाव जिस तरह से ज़मीन से शुरू होता है और आसमान तक जाता है, मतलब गांव से शुरू होगा, गांव की समस्याओं से लेकर गांव की समस्या अंतर्राष्ट्रीय पटल तक पहुंचाने को लेकर कोऑपरेटिव सोसाइटियां काम करती हैं। इटावा की भी कोऑपरेटिव सोसाइटी इस समय जिस तरह से चर्चा का विषय है, कोऑपरेटिव बैंक में जहां एक तरफ शिवपाल सिंह यादव की एक हुकूमत रही है 3 दशकों से, वहीं उससे पहले कांग्रेस का राज हुआ करता था। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी अपनी जीत के तख्त को बढ़ाना चाहती है, जीत के सिलसिले को बढ़ाना चाहती है, तो कोऑपरेटिव के चुनाव को भी बड़ी संजीदा से ले रही है। समाजवादी पार्टी भी पूरी ताकत से लड़ रही है, क्योंकि 7 वर्ष तक दूसरी पार्टी बनाकर जिस तरह से शिवपाल सिंह यादव ने कोऑपरेटिव पे तब भी अपना दबदबा बरकरार रखा। अब चाचा भतीजे एक हैं, समाजवादी पार्टी एक है, पूरी तरह से बंगाल में अधिवेशन हुआ है, पार्टी को नई ताकत देने की तैयारी है। और ये जो कोऑपरेटिव बैंक आप देख रहे हैं, ये कहीं ना कहीं देश दुनिया के लिए एक जरूर इस बात को लेकर सबब बना हुआ है कि आखिर इस बार शिवपाल सिंह यादव जिस तरह से पूरी एड़ी जोटी का जोर लगाए हैं, वहीं भारतीय जनता पार्टी भी पीछे हटती नजर नहीं आ रही। कोऑपरेटिव के इस चुनाव को लेकर पूरी तैयारियां की गई हैं। चूंकि ये कोऑपरेटिव का चुनाव 2-3 महीने तक चलता है, इसमें कई सारी समितियां होती हैं। अभी निचले स्तर की समितियों का चुनाव हुआ है, ये जून तक चुनाव चलेंगे। ग्रामीण लेवल से चला ये चुनाव, ये सीधे अंतर्राष्ट्रीय लेवल तक जाना है। पीसीएफ स्टेट लेवल के भी चुनाव होने हैं। किस तरह से होना है, मेरे साथ यहाँ पर एक चुनाव विश्लेषक उदय भान सिंह यादव हैं। हम इनसे जानते हैं कि जो चुनाव प्रक्रिया है, एक चुनाव संपन्न हुआ है, निचली लेवल का चुनाव था, जिसमें समितियों में जो इटावा में 44 समितियों का चुनाव हुआ, उसमें 396 डेलीगेट्स मतलब डायरेक्टर्स चुन के आए हैं। और आगे की प्रक्रिया क्या होगी, क्योंकि देश दुनिया ये जानना चाहता है कि कोऑपरेटिव का चुनाव को लेकर किस तरह की तैयारियां हो रही हैं और इटावा जो चर्चा का विषय बना हुआ है क्या है पूरा। उदय भान जी, जिस तरह से कोऑपरेटिव चुनाव की अभी पहला खेप हुआ है, समितियों का चुनाव किस तरह से अब होना है, आपके सिलसिले वाइज किस तरह किया जाना है? पिछले 1 माह से सहकारिता का चुनाव शुरू हुआ है। अभी प्रारंभिक कमेटियों का चुनाव हो रहा है, जिसमें किसान सेवा सहकारी समिति और साधन सहकारी समिति का चुनाव हुआ है। जनपद इटावा में 48 प्रारंभिक समितियां हैं, उनमें से 44 पे चुनाव हुआ, 4 पे स्थगित हो गया है। तो निश्चित है कि आगे होगा। आज उसका चुनाव सभापति, उपसभापति और प्रतिनिधि का चुनाव, अभी थोड़ी देर में नामांकन भरने जा रहे हैं और शाम तक उसका रिजल्ट आ जाएगा। इसके बाद क्रय विक्रय समिति, डीसीडीएफ, सहकारी संघ और उनके चुनाव होंगे। उसके बाद जिला सहकारी बैंक के चुनाव होंगे, फिर प्रदेश लेवल पे पीसीएफ के भी चुनाव होंगे और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी यहाँ से प्रतिनिधि जो इफको के डायरेक्टर और उनके होते हैं वो भी होंगे। तो ये सहकारिता का चुनाव आम जो किसान है उसको सहूलियतें पैदा करने के लिए छोटी छोटी समितियां बनाई जाती हैं। उसके माध्यम से वो अनाज, बीज, खाद और वो लेते हैं, तो उन्हें बहुत सहायता मिलती है। उनको ऋण के तौर पर खाद दी जाती है, तो उन्हें लाभ मिलता है। जब वो फसल हो जाती है तो उसके बाद वो जमा करते हैं उनका। और इसमें एक और है कि जो किसान खाता धारक होता है वही उसका सदस्य और वोटर इसका मतदाता होता है। उन्होंने अभी उन मतदाताओं ने डायरेक्टर को चुना है। निश्चित है डायरेक्टर को चुनने के बाद 9 डायरेक्टर एक समिति पे चुने गए हैं, वो आज सभापति, उपसभापति और प्रतिनिधि चुनेंगे। अच्छा, जिस तरह से चूँकि एबीपी गंगा के दर्शक ये जानना चाहते हैं कि जो चुनाव है किन किन समितियों को लेकर चुनाव होना है, चूँकि सहकारी समिति को लेकर चुनाव हुआ, उसके बाद डायरेक्टर चुने गए, अब कौन कौन सी और समितियां हैं जो जनता से जिनका सीधे सरोकार होता है? अभी मैंने बताया ना, किसान सेवा सहकारी समिति और साधन सहकारी समिति के 2 चुनाव हुए हैं। इसके बाद क्रय विक्रय समिति, उपभोक्ता समिति, डीसीडीएफ और उसके बाद जिला सहकारी बैंक और पीसीएफ के चुनाव होना है। ये क्रम से जून तक चुनाव चलेंगे। अच्छा, जून तक चुनाव चलेंगे। तो जो प्रक्रिया है आज कितना इम्पोर्टेंट आज का दिन है? आज का सब इम्पोर्टेंट है कि शुरुआत जहां से हुई है वो बड़े स्तर का जो चुनाव हो चुका है, मतलब जो ज़्यादा संख्या में चुनाव होने थे वो आज हो चुके हैं। जो बड़ी संख्या का चुनाव है, मतलब 396 डायरेक्टर डेलीगेट्स चुन के आए हैं। जी। तो इम्पोर्टेंस आज कितनी है? जिस तरह से शिवपाल सिंह यादव पूरी एड़ी चोटी लगाए हुए हैं, वो भी बंगाल से लौटकर इटावा आ गए हैं और भारतीय जनता पार्टी भी पूरी तैयारी की है, तो कितना इंपॉर्टेंट मानते हैं? निश्चित है कि माननीय नेताजी मुलायम सिंह जी के बाद वो सहकारिता के जनक माने जाते थे। 1977 में जब वो सहकारिता मंत्री रहे तो
यहाँ कांग्रेस का बोलबाला था सहकारिता में, उसके बाद समाजवादी पार्टी का सहकारिता में यहाँ पूरे प्रदेश में बोलबाला है। और माननीय शिवपाल सिंह जी भी उस सहकारिता के बड़े जो वो माने जाते हैं, और निश्चित है कि उनके अगुवाई में हम इटावा जनपद में 99% सीटें जीतेंगे। भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से पूरी ताकत लगाए है, चूंकि चुनाव विश्लेषक भी हैं, आप चुनाव को बड़ी संजीदा से देख रहे थे, किस तरह से देखते हैं कि भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी आमने सामने? भारतीय जनता पार्टी सहकारिता के बारे में कुछ ABCD जानती ही नहीं है। वो केवल अधिकारियों के बल पे और अपने कुछ कर्मचारियों के बल पे ये चुनाव जीतना चाहते हैं। 2-3 जगह ऐसा ही हुआ, कई जगह नामांकन रद्द हो गए, ज़बरदस्ती नामांकन को अपने पक्ष में कराना चाहते थे, लेकिन वहाँ चुनाव ये दिखा के कानून व्यवस्था का पालन नहीं हो सकता, स्थगित कर दिए गए। आज का चुनाव कितनी जगह चुनाव संभव है? आज मेरे ख्याल से शाम तक चुनाव 44 सीटों में 40 सीटों पर निर्विरोध हो जाएगा। 40 सीटों में निर्विरोध हो जाएगा। तो इस तरह से ये उदय भान यादव हैं, जिनका कहना है कि जो कोऑपरेटिव का चुनाव है, सहकारिता के जनक रहे हैं मुलायम सिंह यादव, उनकी पूरी कॉपी शिवपाल सिंह यादव ने की है। और जहां तक कोऑपरेटिव की बात की जाए तो कोऑपरेटिव हर उस किसान से जुड़े हुए मुद्दों को उठाती है, जिसको लेकर पूरे जून तक ये चुनाव होने हैं। और कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी आमने सामने है, और इस चुनाव को पूरी एड़ी चोटी के साथ लड़ा जा रहा है। और लड़ा भी जाए क्यों ना, शिवपाल सिंह यादव बंगाल से लौटे हैं और भारतीय जनता पार्टी भी पूरी नज़र बनाए हुए है। कैमरामैन अमोल कठेरिया के साथ अमित मिश्रा, ABP गंगा, इटावा। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।